वो भी बाजू में दे दे मोबाइल। स्माइल करो, प्लीज स्माइल। गोपू नहीं, गोपू ऊपर नहीं, पापा की बेटी ऊपर नहीं जाएगी। रेडी? रेडी? एक्शन एक्शन। अच्छा, आओ सब आओ। लोकेश जी जी हैप्पी मंडे। थैंक यू। हैप्पी मोमेंट। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे मिशन को 25 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन 1 मार्च को मेरा मिशन शुरू हुआ था, जो कि मैंने पलाश मेरे भाई के साथ शुरू किया था। आई विश कि वो भी यहाँ पर होता आज। ये मिशन वैसे तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन 3483 बच्चों की सर्जरीज हो गई है। ये मिशन कहाँ तक आ जाएगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बिकॉज मैं छोटी थी बहुत जब ये मिशन की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक मेरा हर एक कॉन्सर्ट हार्ट पेशेंट्स को ही डेडिकेटेड रहा है। एंड लोकेश, जिसका जिक्र मैं हर एक इंटरव्यू में करती हूँ, जब भी मैं इस मिशन के बारे में बताती हूँ, पहला बच्चा था। आज ही के दिन उनकी सर्जरी के लिए मैंने और पलाश ने गाना शुरू किया था। और बस इन बच्चों की किस्मत से आगे कॉन्सर्ट्स आ गए। इतना सारा प्यार मिला, लिटरली मेरे आसपास एक ब्लेसिंग्स का ऑरा सा क्रिएट हो गया। और बस उम्मीद है कि जिस तरह 3000 बच्चों का आंकड़ा पूरा हुआ है, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कि इलाज में पैसों की कमी की वजह से दम तोड़े। आई विश कि मैं हमेशा टाउन रखना मिशन चलाती रहूँ, उन बच्चों को काम आती रहूँ। और बस इसी तरह इस मिशन को और इन बच्चों को आशीर्वाद मम्मा लगो ये अन्य पंखी की आवाज आ रही है। माइक लगा रहे हैं। एक मिनट माइक लेकर माइक लेकर पंखा देते हैं अक्सर खड़े होके फोटो दे क्या? इसका मालूम है हर बर्थडे में फोटो आता है। She's the youngest. She's not the youngest, but one of the youngest. जो लोग आ सके ना, बच्चों के एग्जाम्स चल रही है और तो वो पहुंच गया था सबके एग्जाम्स। सबसे छोटा 7 दिन का बच्चा। थैंक यू। सोलो आप लोग साइड में आ जाइए सर, थोड़ा मंदिर सोलो साइड मैं निकल जाऊँ 1 सेकंड प्लीज। मैं यहाँ पे सेंटर में, मैं यहाँ पे हम यहाँ पे सेंटर में।
श्वेता के पास, श्वेता के पास। राइट साइड। श्वेता यहाँ पर। ऑर्डर लेफ्ट। होल्ड। हम उसके ऊपर। मैम यहाँ पे। थैंक यू मैम। बाइट करना था। हाँ बाइट्स कर देते दो टेबल लेते ना कहाँ? हाँ वो टेबल ऑफ। कम डाउन। भैया Raghu, he's scared of dogs, huh? So, Okay. So, come. Here is up. Come. Come. अरे वो यू आर देयर इन द फ्रेम Just wanted to. I'll pick him up. no. मम्मा, प्लीज रघु को ले लो. Raghu. Come. Chal. Raghu. मम्मा, just tell mama not to pick him. नहीं वो सामने बैठा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करो। हाँ, अब वो बैठ गया. मम्मा वेट कर रहे थे सब ना, उसको ले लो. ये कैसे हाँ. वेरी गुड सिट डाउन प्लीज चलो चलो रघु 2 minutes, okay? सिट डाउन प्लीज मतलब क्या कहेंगे 25 साल पूरे हो गए आपकी इस इनिशिएटिव को? बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जाहिर सी बात है, जब मिशन शुरू हुआ था बिल्कुल नहीं ऐसा पता था कि 25 सालों तक ये मिशन आगे बढ़ जाएगा. 1 second. मम्मा, थोड़ा सा सॉरी वो जो शूटिंग बहुत ज़्यादा खुशी है. जाहिर सी बात है 25 साल हो गए हैं मिशन को. बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मिशन यहाँ तक पहुँचेगा. एंड लोकेश, बहुत खुश हूँ कि आज मेरे स्पेशल ओकेजन पर मेरे साथ है. बिकॉज़ पहले बच्चे थे लोकेश, तब बच्चे थे जब पहला परफॉर्मेंस पलाश और मैंने दिया था इंदौर में इस अभियान को शुरू करने के लिए. एंड आज 25 साल पूरे हो गए हैं. इतने बच्चों की सर्जरीज हो गई है. इतने आगे तक ये मिशन आ गया है. बहुत खुशी है. 3000 की भी आंकड़े पूरे हो गए हैं. हाँ जी. आगे कितने पूरे होने वाले कुछ हिसाब है अगर आप कुछ बताना चाहें? अभी वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी. 400 से ज़्यादा बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में. लेकिन बस यही उम्मीद है कि हर साल एक्चुअली ऐसा लगता है कि शायद इस साल मिशन की वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी. कोई बच्चा बीमार नहीं रहेगा. पर देन वो वेटिंग लिस्ट बढ़ती जाती है. एक तरीके से अच्छी बात भी है कि वो बच्चे मुझ तक पहुंच पाते हैं, मुझे संपर्क कर पाते हैं. सो आई जस्ट होप कि जब तक मेरा मिशन चल रहा है इन सालों में सारे ही बीमार बच्चे ना रहें, मतलब सब ठीक हो जाएं. 25 साल की जर्नी में एक अलग ही चैलेंजिंग आपको फेस करने को मिला होगा पलक, क्योंकि हर एक जिससे भी आप जुड़े हैं बॉलीवुड से लेकर या सिंगिंग इंडस्ट्री से लेकर हर किसी ने आपकी तारीफ की है. अपने पैशन को लोगों का एक उनकी हेल्प करने का एक ज़रिया बनाया. कितना चैलेंजिंग रहा इन 25 सालों में और क्या क्या फेस किया कुछ बताना चाहें आप अपने? चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहे हैं. बिकॉज़ ये मिशन जब शुरू किया तब मेरे पास पर्सनली कोई साधन नहीं थे. सिर्फ मेरी आवाज़ थी और उसी के ज़रिए इतना आगे इस मिशन को लेकर जाना था. लेकिन उन चैलेंजेस से ज़्यादा मुझे लगता है ब्लेसिंग्स थी. जब आप कोई एक अच्छा काम करते हैं तब एक स्पेशल शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है. मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि मेरे ऊपर एक मैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली महसूस करती हूँ. बिकॉज़ इतनी सारी वेटिंग लिस्ट में अगर बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स आप पे डिपेंड हो कि आप कॉन्सर्ट करोगे तब उनकी सर्जरी हो पाएगी. काफ़ी सारे बच्चे लास्ट स्टेज पर मुझ तक पहुँचते हैं, तो एक टाइम की सेंसिटिविटी भी होती है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कठिनाइयों से ज़्यादा डेफिनेटली ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा सफ़र स्मूथ रहा. 8 महीने पहले की बात करूँ, मैं जस्ट न्यूज़ ही देख रही थी जब आपकी तारीख जब 3000 लोगों की अकॉर्डिंग सब पूरा हुआ. Correct. मैं देख रही थी जिस तरीके से बचपन से लेकर अब तक की जर्नी लोगों ने बताई आपको. जब वो सब पले आपको बताते हैं, लोगों के थ्रू पता चलता है और परिवार को ऐसे मोमेंट का भागीदारी बनते हैं, तो क्या घर से किस तरीके का रिएक्शन आता है? घर पे आप देख सकते हैं बहुत ही
एक पारिवारिक माहौल है बच्चों के साथ भी, क्योंकि ये मिशन के साथ सिर्फ पैसे दे देने तक मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मम्मा सारी पेशेंट्स की फैमिली से इनिशियल स्टेज पर मिलती हैं, मैं सर्जरीज़ अटेंड करती हूँ। बहुत सारे त्योहारों पर इन बच्चों के तोहफे आते हैं, मुझे वो पर्सनली मिलने आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं राखियाँ भेजती हूँ, तो एक परिवार जैसा ही है 3000 से ज़्यादा बच्चों का मेरे लिए। और आई फ़ील कि सबसे बड़ी खुशी यही है, मैं कितने भी गाने गा लूँ, कितने सारे अवार्ड्स मिल जाएं मुझे, बट ये जो खुशी है जब आपको ये पता होता है कि इन बच्चों की खुशी के पीछे का छोटा रीज़न आप भी हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग। आज वुमेन्स डे भी है, हाँ जी। और इन 3000 के आंकड़ों में अगर मैं आपसे एक छोटे सवाल कहूँ कि कितनी लड़कियाँ रही हैं और उनके क्या रिएक्शन रहे हैं, आप बताना चाहेंगे? आई थिंक एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता होगा, बट 50-50 शुड बी द परसेंटेज। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ट्राइबल फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं। बहुत सारी बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं वो उतने ही, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लड़का और लड़की, बिकॉज मेरे पास तो जो पेरेंट्स आते हैं वो लड़कियों के लिए भी उतने ही हेल्पलेस होते हैं जितने लड़कों के लिए। प्रभु, आप कुछ बताना चाहें मैम के बारे में? लोकेश। कुछ बताना चाहें? बस मैं यही बोलूँगा, मैंने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। भगवान मेरे परिवार के लिए ये भगवान की तरह आए और मेरे परिवार की मदद की, मेरी मदद की। आज ये नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं हो पाता। भगवान से यही दुआ है, मेरा परिवार भी यही दुआ करता है कि इनको कामयाबी मिलती रहे बस। इन 25 सालों में कोई ऐसा यादगार पल, कोई ऐसा पेशेंट जिसको आपको लगा हो कि यार ये इसको सच में बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, आपने कुछ सालों तक उसकी हेल्प की हो? आई थिंक हर एक बच्चा, जो बच्चे मेरे पास तक पहुंचते हैं उनके पेरेंट्स के पास मोस्टली इन मोस्ट द केसेस खाने के पैसे भी नहीं होते। तो अगर ऐसी स्टेज में कोई आपके पास आता है तो सर्जरी का खर्चा कैसे उठा पाएंगे, ऑब्वियसली जो 1-1.5 लाख का खर्चा होता है। बहुत सारे बच्चों के एजुकेशंस और उनके बाद की ज़िंदगी एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी है मैंने, बट इतनी खुशी होती है आज की बहुत सारे लोग, जैसे लोकेश है वो अपने पैरों पर खड़ा है, एक तरुणा है जो डॉक्टर बन गई है, एक विनीता बच्ची है जो इंजीनियर बन गई है, और आज जब वो अपने पैरों पर खड़े हैं अपनी अपनी तरह से वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो एक चेन ऑफ गुडनेस जैसा क्रिएट हो गया है, विच मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल। आज वुमेन डे है मैम, तो कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग आप डेडिकेट करें अपने ऑडियंस को? आई थिंक वुमेंस डे पर मैं वुमेंस एंथम ही कहेंगे कौन तुझे, जो है मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आए जब ये गाना रिलीज़ हुआ कि ये हमारे लिए एक एंथम है, तो मैं वही गाना सबको डेडिकेट कर देती हूँ। तो आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुज़रती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मेरे तो जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे क्यों प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू। जाके
गुट्टू को गुड्डू बस बस वाह एक एक लोगों सब लोग आप पूरा दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फिंगर थैंक यू थैंक यू सर लिप्टी सोलो सोलो फिंगर बोलो ना सोलो क्या हुआ सोलो सोलो कोई तो बोलो नहीं सोलो करते आपका आप थोड़ा इस साइड आ जाइए ये साइड जान गाड़ी गाड़ी जान दो गाड़ी जान दो गाड़ी के अंदर जाएगी थैंक यू मैम यहाँ पे सामने हम्म थैंक यू मैम थैंक यू